उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बेहतरीन तरीके से आपका दिन गुज़र रहा होगा। मुझे सिर्फ़ 1 मिनट दीजिएगा ताकि मैं वेटिंग रूम ऑफ कर दूँ क्योंकि वेटिंग रूम में बहुत ज़्यादा दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मेरे पास ऑप्शन है तो आई कैन जस्ट यस वेटिंग रूम में ऑफ कर दूँगा ताकि आप उसमें एंटर हो सकें बआसानी। 6:32 हो चुके हैं इस वक़्त दुबई में और जहाँ-जहाँ से आप सुन रहे हैं वहाँ आपके पास भी वक़्त शाम का होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अभी तक इस सेशन में हमारे साथ जो दोस्त आ चुके हैं, उनमें से चंद एक के नाम ले लेता हूँ और उनको खुशामदीद करते हैं। खुबैब अब्बास आ चुके हैं अभी तक और शंकर देबनाथ जी आ चुके हैं, आलोक रंजन हैं, ज़ुबैर अंसारी हैं, अ, फ़तेह लाल मेवारा जी हैं, महेश शर्मा जी हैं राजस्थान से, एम रफ़ीक दस्ती हैं और ठाकुर साहब हैं, मोहम्मद नाज़िम हैं और जी.आर. रंजन हैं और वरिंद्रा पाटीदार हैं, आनंद हैं, आनंद बीएलवी, सज्जाद अख्तर साहब हैं, ललित हैं, भजन मंडल जी हैं, राजकुमार जी हैं, प्रेमपाल रावत हैं। प्रेम जी को तो लोग प्रेम से बुलाते होंगे और रामलाल बेरवा जी हैं, राहुल त्रिवेदी जी हैं, रोहित लुनावत जी हैं, त्रिनाथ कुंडू हैं, एमडी खैरुल इस्लाम हैं, तपास बेग हैं और बीबिका मेहर हैं, आशा भाई मोरे जी हैं, विनय कुमार यादव हैं, मुकेश मोरे जी हैं, महेश शर्मा जी हैं, शेख मोहम्मद हैं और सैयद मोहम्मद हमजा हैं, फरा तारिक हैं हमारी बहन, सज्जाद हैदर हैं और पेयर चंद चौहान जी हैं, पीआर चंद चौहान जी, देख लें, प्रेम भाई भी हमारे पास आए थे, आज प्यार भाई भी हैं और भरत कुमार हैं, अब्दुल रफ़ीक हैं, शमशेर अली हैं, सुभाष चंद्र हैं और रानी साहिबा हैं, हौरी लाल जी हैं, हौरी लाल जी उत्तराखंड से ये हैं हमारे दोस्त और संदीप सिंह जी हैं, प्रभत कुमार। अच्छा, जब मैंने दोस्त कहा, तो एक तो ये मैंने चले एक पॉज़िटिव सेंस में कहा दोस्त वाली बात, लेकिन जनरली मैं बता दूँ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जब आप किसी को नहीं जानते, तो तब भी आप उसको दोस्त बुला लेते हैं, कि आप किसी सड़क पे जा रहे हो, मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फिलीपीन में हैं और आप किसी को नहीं जानते, तो आप उसे कह सकते हैं कि दोस्त ज़रा ये बताइएगा रास्ता किस तरफ जाता है। तो जब मैंने प्यार जी का नाम लिया तो मैं पहली दफ़ा पढ़ा इनका नाम अभी यहाँ पे मेरा ख़्याल है, तो मैंने इसलिए दोस्त बोला। मुकेश दास पाली जी हैं, गुलफ़ाम सिद्दीकी हैं, पवन सैनी हैं, भरत कुमार हैं, सुदीप सिंह चौहान हैं, देवाराम दिवासी जी हैं, मजीद सैयद हैं, छवन सर हैं, एम बसियाल हैं, शिवेश कुमार जी हैं, शौकत राठौर जी हैं और शौकत राठौर जी ने लिखा है ये क्रांति ग्रुप से हैं। तो क्रांति लाना चाहते हैं ये। गोविंद तौर जी हैं, इंजीनियर वहीद अख्तर साहब हैं, वरिंदर पॉल जी हैं, साजिद आलम हैं, अरशद हुसैन हैं, आइज़ा हैं, देवराज निशाद हैं, मुख्तार अंसारी हैं, आयुष राज हैं, मिनाज खान हैं। अगर ये मिनाज खान वही हैं आसाम वाले तो आपका वेलकम है। शहबाज हाशमी हैं, सिंह इज़ किंग हैं, नाज़िर अली इंडियन है, अच्छा बरादरी भी प्रमोट होती है, सिंह इज़ किंग। और जमाल शेख जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, देवेंद्रा कुमार सैनी हैं, नितिन शर्मा हैं और मुरलीधर सैनी जी हैं। बहुत सारे नाम हैं, मैं सारे नहीं ले पाऊँगा, आपको पता है। एमडी रिपुन हैं और भोलू अ, भरवांडा जी हैं, दिनेश जी हैं, देवलाल जी हैं और मयूर जी हैं, कन्याराम मीना जी हैं, नारिश भाई हैं, नदीम अख्तर हैं, नजीर शेख हैं, मोहसिन शेख हैं। आप सबका वेलकम है आज के सेशन में। 5 मिनट गुज़र चुके हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज जब इस सेशन को मैंने प्लान किया कि मुझे ये सेशन करना चाहिए, इट वाज़ जस्ट अ फ्यू मिनट्स बिफोर लाइक 6:10 पे मैंने सोचा कि आज सेशन करते हैं और उस इसलिए आपने देखा कि जो बैनर मौजूद है वो 24 दिसंबर का है, उस पे 24 दिसंबर का डेट है, बिकॉज़ देयर वाज़ नो न्यू बैनर एंड टुडे वाज़ सैटरडे एंड सैटरडे संडे जो है वो एक्सचेंज ऑन की और ग्लोबली भी ऐसे होता है कि जो आपकी टीम्स होती हैं वो उनका ऑफ होता है। सम टाइम ये होता है कि अगर आप बड़े ऑर्गेनाइज्ड हों, तो फिर आप पहले से तैयारी कर लेते हैं कि सैटरडे को क्या करना है, उसको शेड्यूल कर देते हैं।
तो हम इतने वेल ऑर्गेनाइज नहीं हैं, तो इसलिए हम इस वजह से कह रहा हूँ वेल ऑर्गेनाइज नहीं है कि मुझे जब खुद 6:10 पे फैसला किया है, तो डेफिनेटली कल इसका बैनर बन नहीं सकता था। तो इसलिए फिर वो आज मैंने कॉल की और उनका थैंक यू, सोशल मीडिया टीम अवेलेबल थी, मैंने कहा मैं एक सेशन करना चाहता हूँ 6:30 दुबई टाइम पे, तो आप प्लीज लिंक भेज दीजिए और मीटिंग स्टार्ट कर दीजिए। और उन्होंने कहा बैनर नहीं है, मैंने कहा कोई पुराना लगा दीजिए, तो इसलिए 24 दिसंबर आपको बैनर पे दिख रहा है। और लिंक पे भी शायद 31 अक्टूबर तो एक पुराना लिंक था, और साथ आपके पास ये जो है वो बैनर आ गया। आज मेरी जो एक्चुअल डिजायर थी, ख्वाहिश थी कल रात को, जिसका मैंने इजहार किया था, आपको याद होगा कल हमने रात को एक मीटिंग की थी, जो ऐसे ही जस्ट बैठे बैठे दिल में ख्याल आया। तो हमारे जो भाई हैं, बहुत अच्छे, बहुत समझ लें इंटेलिजेंट और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करने वाले और सेंसिबल तरीके से काम करने वाले शिवम केशव जी, तो उन्होंने एक मीटिंग का अरेंजमेंट किया था कल रात को, ताकि डिस्कशन हो सके, ताकि जो भी चैलेंजेस आते हैं उनके ऊपर जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब बात नहीं करेंगे तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा, सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो फिर जाहिर है सोल्यूशन निकलना जरूरी होता है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नॉर्मली कहते हैं कि अगर आप जो सोचते हैं, यानी जो आपने सोचा है ना, वो एक ना एक दिन आपकी जुबान पे आएगा। आपने किसी के बारे में सोचा है ना कि यार इसे मैंने कहना है कि आई हेट यू, आपने सोच लिया, तो आप आज, कल, परसों, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, बस मौका बनने की देर है, आपके मुंह से निकल जाएगा आई हेट यू। और सेम लव के बारे में भी है, लेकिन मैं अभी फिलहाल समझाने के लिए इसको मैं रोमांटिक नहीं बना रहा, क्योंकि फरवरी अभी दूर है। मैं इसको इसी अभी मतलब एक जेन्युइन रखते हुए कि अगर आपने किसी के बारे में सोच लिया है कि मुझे उसे आई हेट यू बोलना है, तो यू विल से, बस आप मुनासिब मौके का इंतजार करें, क्योंकि आपने सोच लिया है, आपने किसी की गलती, किसी का कोई ऐब सोच लिया है, अब आपने सिर्फ बोलना है। तो आप बोलने के लिए क्या करेंगे, किसी मौके का बस इंतजार करेंगे, जिस दिन वो अगले ने कोई थोड़ी गलती कर दी, कोई मुनासिब मौका मिल गया, तो आप बोल देंगे कि जी यस आई हेट यू। तो इसका मतलब है कि जो आपकी सोचें होती हैं, वो एक दिन आपके लफ्ज बन जाते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि जो आपके लफ्ज होते हैं, वो एक दिन आपका अमल बनते हैं। जब आप बोलते हैं बार बार, अब मिसाल है, बहुत सारी मिसालें हैं। बराक ओबामा, ही वाज अ लॉयर, और वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं था, और उसने कहना शुरू किया, वन डे आई विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, कहना शुरू किया। और कहते 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 सिचुएशन बनी कि उसे मेयर का इलेक्शन लड़ना पड़ा, पॉलिटिक्स में आ गया और वो मेयर सेलेक्ट हो गया, और मेयर से फिर एक दिन वो प्रेसिडेंट बन गया। तो कहा, पहले कहीं सोचा होगा, फिर कभी कहा, और जब कहा तो वो आपका प्रैक्टिकल बन जाता है, आपका अमल बन जाता है, और अमल आपका डेस्टिनी होती है। ठीक। तो ये जो है इसी तरह कल जो था वो सेशन, उसका पर्पस ये था कि हम कोई बात करें। जब हम बात करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, हमारी सोच क्लियर होगी, हमारे लिए फैसले करने आसान होंगे, और फिर हम जिंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। तो उस मीटिंग में मुझे मौका दिया गया, और मैंने उस मीटिंग में ये वादा किया था, ये जो 6:10 पे मैंने ख्याल किया कि आज सेशन करना चाहिए, ये इस वजह से कि मैंने कल रात को वादा किया कि हम 6:30 पे कल सेशन करेंगे, और उस सेशन के अंदर जो है मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ एक्सचेंज ऑन का जो एक फीचर है, जो जिस फीचर में जो यूजर्स हैं, वो एक्सचेंज ऑन का मनी जनरेशन का पार्ट देख पाएंगे, विटनेस कर पाएंगे, क्योंकि इस पूरे बिजनेस मॉडल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको तसल्ली देती है, जो आपको ट्रस्ट देती है, जो आपको हौसला देती है, जो मुश्किल वक्त में भी बताती है कि मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, वो सिवाय इसके कुछ नहीं है कि आपका ये कॉन्फिडेंस है, मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि एक्सचेंज ऑन के अंदर रियल मनी जनरेशन होता है। अगर हम ये कॉन्फिडेंस गवा दें, अगर हमारे पास ये कॉन्फिडेंस ना रहे, तो हम में और किसी और में कोई फर्क नहीं है। हम जिनको कह देते हैं कि यार इसको तो सेंस नहीं है, ये तो किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, ये तो हर स्कैम कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, ये तो हर आने वाली कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, उसमें और हम में फिर कोई फर्क नहीं है। जो हम सेंस के दावे करते हैं, हम अक्लमंदी के दावे करते हैं, हम विजडम के दावे करते हैं, शऊर के दावे करते हैं, तो फिर हम में और उनमें कोई फर्क नहीं बचेगा। तो क्योंकि हमने एक ऐसे सिस्टम को ज्वाइन किया है, हमने एक ऐसे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, हमने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, जहां हमने ये यकीन हासिल किया है, ये हमारा ट्रस्ट जो है वो हमने हासिल किया है, किसी का बिन देखा है, किसी का देखा है, लेकिन ट्रस्ट ये हासिल किया है कि इस एक्सचेंज पे जो इसका बिजनेस मॉडल चलता है, जो इसका जो रेवेन्यू मॉडल है, जिसके अंदर उसने यूजर्स को बॉट्स का सब्सक्रिप्शन दे रखा है, उसमें मनी जनरेशन होता है।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये दिस यू शुड नो, आई शुड नो, एवरीवन शुड नो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इफ देयर इज रियल मनी जनरेशन देन वी आर डिफरेंट, इफ नॉट देन वी आर द सेम। फिर हम में और 1001 नाम लिए जा सकते हैं, उनमें और हमें कोई फर्क नहीं है अगर यहाँ पर मनी जनरेशन ना हो। तो इसलिए आज मैंने इस ख्वाहिश के तहत आज का सेशन कल रात को वादा कर दिया था कि मैं मनी जनरेशन पार्ट दिखाने के लिए कोऑर्डिनेशन करूंगा, और ताकि यूजर्स को देख सकें। मैंने एक्सचेंज ऑन का जो फ्रीडम मॉडल है, उस फ्रीडम मॉडल के अंदर जो मनी जनरेशन होती है उसको विटनेस किया है, और मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो टॉप एफिलिएट्स हैं, जो काफी अरसे से एक्सचेंज ऑन के साथ या इनोवेशन के दूसरे प्रोजेक्ट के साथ बीइंग एन एफिलिएट एसोसिएट हैं, जो उसकी प्रमोशन और मार्केटिंग कर रहे होते हैं, उसके एफिलिएट प्रोग्राम के तहत ही कर रहे होते हैं, तो उनको उनमें से भी, बल्कि उन सब ने तकरीबन ऑलमोस्ट 20 30 40 50 जो हैं वर्ल्ड वाइड, उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया है। और हमारी ये ख्वाहिश थी कि ये जो कॉन्फिडेंस हमारे पास है, ये हम अपने बाकी भाइयों के साथ शेयर कर सकें। तो मैंने वो वादा किया, लेकिन आज वो वादा पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि आज मेरे जहन में कल रात को ये नहीं था कि इट इज सैटरडे, और अगर सैटरडे होगा भी तो मेरे जहन में था कि कहीं ना कहीं कोई टीम की अवेलेबिलिटी होगी तो हम ये कर पाएंगे। क्योंकि हमें इसका जो मॉडल है वो ये रहेगा कि वो हमारे साथ अपनी स्क्रीन शेयर किया करेंगे, हमें स्क्रीन शॉट्स नहीं चाहिए। हमें जो है वो लिक्विडिटी कितनी है, ट्रेडिंग कितनी हुई, प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, ये सब देखना है। तो इसके लिए हमें स्क्रीनशॉट्स की या किसी पोर्टल की जरूरत नहीं, बल्कि हम डायरेक्टली, आप ये समझ, जिस तरह मैं आपके साथ जूम कर रहा हूं, इसी जूम के अंदर अगर मेरे पास वो टेक्निकल टीम या जो ट्रेडिंग टीम है, बेसिकली दोनों मिलकर मेरे पास अवेलेबल होते, तो इसी जूम में हम उनको ऐड करते और उनकी स्क्रीन शेयर करवा लेते। और उन स्क्रीन्स पे जहां पर वो एक्सचेंजेस पे इस एक्सचेंज ऑन के कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं, वहां पर जो ट्रेडिंग हो रही है, वहां पर जो लिक्विडिटीज अवेलेबल हैं, वहां पर जो ट्रेड्स लगी हैं, जो क्लोज हो गई हैं, पिछले हफ्ते की क्या प्रोग्रेस है, एक दिन की क्या प्रोग्रेस है, कितने परसेंट तक जनरेशन हुई है, ये सब चीजें वहां पे हम देख पाते। लेकिन चूंकि वो अवेलेबल नहीं थे, मैंने आखिरी मोमेंट पे भी तकरीबन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कोई 10 मिनट पहले मैंने ट्राई की, मैंने बल्कि उमर खान साहब को कॉल की, उन्होंने पिक नहीं की। और मैं उनसे पूछना चाहता था कि समहाउ क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि आज वहां से उनकी टीम से कोई हमारे साथ शेयर कर दे। तो चूंकि उन्होंने कॉल पिक नहीं की, तो फिर आई गॉट, मैंने ये सब बातें इसलिए आपको बता दी हैं कि ताकि आपको पता हो कि मैंने जो वादा किया था वो इस सोच के साथ किया था कि आज मेरे पास ये एक्सेस रहेगी तो मैं दिखा पाऊंगा। और अगर आज नहीं कर पाए हम, तो मैं उम्मीद करता हूं, अब वादा नहीं कर रहा, मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता पीर को मैं कहाँ पे हूंगा, लेकिन मैं वादा नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अगर मैं नेक्स्ट सेशन करूं तो उसके अंदर फिर मैं आपके साथ ये शेयर कर सकूं। अब बहुत सारे लोगों का मानना है, चूंकि अभी फ्रीडम अकाउंट रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, वहां पे लिक्विडिटीज शायद बहुत थोड़ी हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि थोड़ी हो या ज्यादा हो, आपके पास वहां पर दिखनी चाहिए। आपके पास वहां पर मेरी कोई डिमोटिवेशन नहीं है। अगर मुझे वहां एक 100 मिलियन की बजाय $1 लाख भी दिखेंगे तो मेरी कोई डिमोटिवेशन नहीं है। आई विल नो दैट कि ये फ्रीडम का अकाउंट सेपरेटली चल रहा है नई स्ट्रेटेजीज के साथ, और वो स्ट्रेटेजीज बाय द वे अभी पूरी तरह इंप्लीमेंट भी नहीं हुई हैं। तो लेकिन ये है कि ये वो पार्ट है जो हमने, जब बिगिनिंग कर रहे हैं तो पहले दिन से हमारे पास ये एक पार्ट मौजूद है जिसको हम कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करेंगे और कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर हम जो है वो देखेंगे, और जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमें अपनी एक्सक्लूसिवनेस महसूस होती है, हमें महसूस होता है। थैंक यू जगाराम जी और अमित जी, आपका शुक्रिया, अल्ताफ आपका भी, और थैंक यू। तो जो आपकी है वो अ, आपका समझ ले कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि जब आप कोई एफिलिएट प्रोग्राम करते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें आपने जाननी जरूरी है। मैं एक चीज का बड़ा शिद्दत से चाहता हूं कि हमें एक चीज से निकलना है अपनी जिंदगी में, और वो चीज ये है कि हमें पर्सनैलिटीज से निकलना होता है। पर्सनैलिटीज के पर्सनैलिटीज वही हैं, बस वो फिक्स हैं, जो हमारे लिए, जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जिंदगी में जब हम इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में होते हैं, तो यहाँ पर जो है वो ब्लाइंड फॉलोवर जो है वो नहीं बनना होता। ये मैं आपको ऑनेस्टी वाली बात बता रहा हूँ। किसी को मेरा ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना चाहिए, उसको साथ ये भी देखना चाहिए कि मैं क्या करता हूं और कैसे करता हूं। ये जरूरी है जिंदगी में, ताकि आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से काम कर सकें। और आप हमेशा एक, दुनिया की मुख्तलिफ अदालतें हैं, आप सब जानते हैं, डिफरेंट कोर्ट्स हैं, यानी एक एक कंट्री में कई कोर्ट्स हैं, उनके लेवल हैं, उनके जो है वो समझ लें, जैसे मैं अभी दुबई की अगर बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि दुबई में भी मल्टीपल कोर्ट्स हैं। आपके जो है वो जूनियर कोर्ट्स भी हैं, सीनियर कोर्ट्स भी हैं, और
बिजनेस के एतबार से डिफरेंट हैं कि अगर ये कंपनी फ्री जोन में रजिस्टर्ड हुई तो एक अलग कोर्ट उसको देखेगी। अगर ये कंपनी जो है वो फिनटेक करती है तो फिर डीआईएफसी में है, इसमें अलग कोर्ट फैसला करेगी या उसके पास केस जाएगा, उसकी डोमेन है। अगर ये नॉर्मल कंपनी है, आप टिकटें बेचते थे, आप जूते बेचते थे, आप दुबई इकोनॉमी के साथ लिस्टेड हैं, तो वहां वो कोर्ट अलग होगी। डिफरेंट कोर्ट्स होती हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट है दुनिया में, वो है आपकी अपनी, आपके जमीर की अदालत। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ी है, और ये सबसे ताकतवर होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास आपकी इस अदालत में आपको सुरखरू रहना है। क्योंकि यहां पर आप वकील भी खुद हैं, यहां पर आप जज भी खुद हैं, और यहां पर मुलजिम भी आप खुद हैं। तो यहां पर आपको जो है वो इस जगह पर, इस जमीर की अदालत में आपको मुतमिन रहना है बतौर जज के। ठीक है, आपने सेटिस्फाइड रहना होता है। ये एक बहुत मशहूर जुमला है। जिन मेरे भाइयों ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई देखी है, अजय देवगन वाली, उस फिल्म के दो चार बड़े डायलॉग्स थे। एक वो है जो लाइफ चेंजिंग वाला है, जो जिंदगी बदल देने वाला है, और वो डायलॉग ये है कि जब सुल्तान मिर्जा से कहा जाता है कि आप बहुत सारे काम करते हैं, आप जो है वो भत्ता लेते हैं लोगों से, आप बदमाशी करते हैं, आप जो है वो स्मगलिंग करते हैं, आप गोल्ड को यहां से वहां पहुंचाते हैं, इलीगल ट्रेड्स करते हैं, आप सारा कुछ करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके लिए तो बहुत आसान है कि आप ड्रग्स भी इस तरह से बेचें, आप ड्रग्स का धंधा भी करें, उसमें बहुत पैसा है। तो उसका जो जवाब था, वो जवाब तारीख में सुनहरे हल्फों में लिखा जाना चाहिए, और वो उस राइटर के भी हाथ चूमने चाहिए जिन्होंने वो लिखा कि सुल्तान मिर्जा हर वो काम कर सकता है जिसकी इजाजत सरकार नहीं देती। गवर्नमेंट किसी वजह से नहीं देती इजाजत, इज ओके, लेकिन मैं करना चाहता हूं, मैं कर लूंगा। लेकिन सुल्तान मिर्जा ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी इजाजत उसका जमीर उसको नहीं देता। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जिंदगी में जब कोई इनिशिएटिव लें तो हमारे पास चंद सवालों के जवाब होने चाहिए। और जब हम कोई एफिलिएट मार्केट प्रमोट करें, एफिलिएट प्रोग्राम को प्रमोट करें, तो फिर हमारे पास मजीद कुछ सवालों के जवाब होने चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज ये है, जैसे आज आप एक्सचेंज ऑन का एफिलिएट प्रोग्राम करना चाहते हैं या करते रहे हैं। अभी मैं आप देख सकते हैं ना कि हम जूम में इस वक्त 1,000 की कैपेसिटी है, हम फुल हैं। बाकी हमारे भाई कहीं और चले गए होंगे, कहीं जूम पे चले गए होंगे, कहीं और चले गए होंगे, कहीं यूट्यूब पे चले गए होंगे। इसका मतलब है हम एक कम्युनिटी है ऑलरेडी, हम ऑलरेडी एफिलिएट्स हैं, हम ऑलरेडी पार्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑन है, हम उसके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। हमारे नए भाई तो शायद अभी नहीं आए होंगे, हमारा नया प्रोडक्ट तो अभी हमने प्रेजेंट भी नहीं किया है, जस्ट यूट्यूब अपना हम उसको पीडीएफ में ही देख पाते हैं ना, तो अभी हमने उसका डैशबोर्ड और ये सब चीजें देखनी है, जो कि होपफुली मंडे से हमारे पास अवेलेबल होंगी। तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, और जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उन पे हम बात करते रहते हैं, उनको कभी इग्नोर नहीं किया और ना कभी उनको इग्नोर करना चाहिए। और मैं समझता हूं ना कभी उनको इग्नोर किया जाएगा, ना किया जाना चाहिए, और ना कोई करने देगा। इसलिए आपको इस चीज की तसल्ली रहनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए जिस जिस पे आप रख सकते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस दे सकता हूं कि मैं ऐसी कोई चीज, यानी मेरे होते हुए नहीं हो सकती, फिर मैं नहीं हूंगा, इसका मतलब ये होगा। अगर कोई ऐसी चीज हुई, कोई इस तरह का काम हुआ, तो फिर समझिए कि फिर मैं नहीं हूंगा, दिस इज वेरी क्लियर। लेकिन आपका ट्रस्ट जहां मेरे पे है, जहां आपका ट्रस्ट अपने सीईओ पे है, जहां आपका ट्रस्ट अपने फाउंडर पे है, वहां आपका ट्रस्ट अपने लीडर्स पे है, अपने टॉप एफिलिएट्स पे है, तो आपको उन सब पे ट्रस्ट रखते हुए ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो आपके पास इस वक्त करंट चैलेंज है, आप वहां से निकल जाएंगे, आप उसमें रहेंगे नहीं। ठीक है, डेफिनेटली, और हम मिलजुल के स्ट्रगल करेंगे तो निकल जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप एक कश्ती में बैठे हैं और आपके चप्पू टूट गए हैं, तो आप हाथों से अपने आप को निकालने की कोशिश करते हैं, और ऐसा रियलिटी में भी कई दफा हुआ है, और ऐसा हमने बहुत सारी मूवीज में भी देखा है कि जब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते, तो आप निकल जाते हैं वहां से, आप सर्वाइव कर जाते हैं। तो इसलिए सर्वाइवल डेफिनेटली होगा अगर आप हम मिलके हिम्मत नहीं हारेंगे, पेशेंस रखेंगे, और वक्त देंगे उस चीज के लिए कि ओके चलो लेट्स यू डू दैट। कभी कभी होता है ना कि मुझे अभी याद है 3-4 दिन पहले हम 3 दोस्त कहीं जा रहे थे, तो एक जो दोस्त था वो अपनी नेविगेशन चला रहा था, दूसरे ने अपनी नेविगेशन ऑन कर ली। यानी जो ड्राइविंग कर रहा था, मैं ड्राइविंग की सीट के साथ बैठा था, तो एक पिछली सीट पे बैठे थे हमारे भाई दोस्त, तो वो अपनी नेविगेशन लगा के बैठे थे, और जो अगली सीट पे बैठे थे वो अपनी नेविगेशन लगा के बैठे थे। तो वो बार बार तकरार करते थे, और इस वजह से हम कोई 20 मिनट से घूम रहे थे। यानी हमें जहां पहुंचना था, हम उसके आगे से गुजर जाते थे, लेकिन वहां ब्रेक नहीं लगा पाते थे, क्योंकि हम नेविगेशन के चक्कर में, एक ने गूगल मैप खोला हुआ था, दूसरे ने खोला हुआ था वेज। वेज एक और ऐप है जो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और अच्छी है।
यानी गूगल मैप्स से बेहतर है बाय द वे। चलें, ये भी एक इनकलाब है कि इतनी बड़ी टेक कंपनी के सामने उसका जो रास्ता बताने का तरीका हो वो इतना डिटेल्ड ना हो जितना कि वेज का है। तो वेज बहुत अच्छा है और बड़ा यहाँ पॉपुलर हो रहा है, दुबई में बहुत ज्यादा लोग उसको यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा डेप्थ में, ज्यादा डिटेल में चीजें बताता है। गूगल मैप थोड़ा सा क्योंकि लेट अपडेट होता होगा, वट एवर द रीजन इज, तो वो उतना एक्यूरेट यहाँ पर नहीं चल रहा। तो वो जब दोनों अपने अलग अलग नक्शे चला रहे थे तो फिर एंड पे नतीजा ये तय पाया कि एक से कहा कि, मैंने कहा साथ वाले को, भाई को, जो ड्राइविंग कर रहे थे, कि आप बंद कर दें, नेविगेशन बंद कर दें, लेट्स बिलीव ऑन द गाय हु इज सिटिंग बैक साइड। तो उन्होंने फिर अपना बंद कर दिया और फिर हम डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच गए। समझ रहे हैं? तो इस तरह ये होता है कि अगर हम हर एक अपनी ख्वाहिश लेकर चलेगा, जब आप एक दफा भटक जो गए, एक दफा प्रॉब्लम में आ जो गए, तो फिर उससे निकलने के लिए किसी एक के बेसिक इंस्टिंक्ट पे आप बिलीव करते हैं। जब आप उस पर बिलीव करते हैं तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचाता है, और नहीं पहुंचाता तो कम से कम जिम्मेदारी लेता है कि सॉरी यार, आप अपना ऑन कर लें, मैं नहीं कर पा रहा। तो जो हमने अभी समझ लें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है जो इम्प्रूव शक्ल में मौजूद है, उस पे थोड़ी सी बात करनी है और उसमें आपने समझना है कि कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं जब आप किसी एफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं या किसी और को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको किन चीजों का ख्याल रखना होता है। अगर ये चीजें आपके पास मौजूद हों, आपका दिल उस पर इत्मीनान में आए, तो आपने जो है वो उसको करना होता है। यानी कुछ मेजर चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे कि यह क्या, कोई जो चीज हम कर रहे हैं, इज दिस रियल, क्या ये रियल है, इज दिस सेफ, क्या ये सेफ है। सेफ से मुराद ये नहीं कि आप मिसाल के तौर पे आज आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग में घुस जाएंगे, इज इट सेफ, तो आंसर है नो। तो फिर आप नहीं करेंगे। लेकिन सेफ का मतलब होता है कि कर कहां रहा हूं, यस XYZ एक्सचेंज पे, या मैं इसको बाइनेंस पे कर रहा हूं। तो ये सेफ, यहां से सेफ्टी का कॉन्सेप्ट आता है। बिजनेस मॉडल अपनी जगह पे, और आप कर कहां पे रहे हैं, ये दूसरा मॉडल ही होता है। एक न्यूज बहुत वायरल हो रही थी यूके में। वो न्यूज थी किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करवाता था, और वो समझ ले बैंक करप्ट हो गया। यानी वो बैंक करप्ट क्यों हो गया? क्योंकि वो लोगों के ज्यादा प्रॉफिट्स बने और वो प्रॉफिट्स दे नहीं पाया। और वो प्रॉफिट्स क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि वो सही तरीके से अपने ब्रोकरेज को मैनेज नहीं कर रहा था। वो एक्चुअली जहां पर ट्रेड लगनी चाहिए थी वहां नहीं लगा रहा था। फॉरेक्स में ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप ट्रेड को इमीडिएटली नेक्स्ट जो आप समझ लें जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है उसके पास पहुंचा देते हैं, तो फिर आप सेफ रहते हैं। तो वो कुछ इस तरह से कर रहा था, वो दे नहीं पाया। तो प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस होती है। जब आप फॉरेक्स करते हैं, फॉरेक्स वाले का सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि उसका जो प्लेटफॉर्म है वो रिलायबल होना चाहिए। जब वो वहां पे $1 मिलियन लूज कर जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो $1 मिलियन विन कर जाएगा ना, तो तब प्लेटफॉर्म ना भाग जाए। ये उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जब आप फॉरेक्स करते हैं, फॉरेक्स का ब्रोकर जो है वो सफर करता है, वो दूर दूर जाता है, वो मुख्तलिफ कंट्रीज में जाता है एक अच्छा ब्रोकर ढूंढने के लिए। बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया से, पाकिस्तान से, डिफरेंट कंट्रीज से दुबई में आकर के ब्रोकर के साथ काम करते हैं, बिकॉज दे न्यू इट के यहाँ पर फिर रेगुलेशन थोड़ी टाइट होगी। कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट ने देखा होगा। हमारे कंट्रीज में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कन्वीनियंट होता है, चीजें मैनेज हो जाती हैं, यहाँ मैनेज नहीं होती। तो इस तरह लोग बड़े ब्रोकर्स के साथ, बड़े कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं। तो आपने जब अफिलिएट प्रोग्राम करना होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इज दिस रियल, इज दिस सेफ, कोई इज दिस, यहाँ कोई ऐसा है जो इस बिजनेस मॉडल को ऑन करता हो। ये मैं चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको फर्क जानना जरूरी है। आपको फर्क पता होना चाहिए। कभी ऐसे नहीं हुआ जो यहाँ होता रहा है और जो यहाँ आइंदा भी होगा। यानी यहाँ कई दफा ऐसा लगा कि बिजनेस इज एंडेड और कुछ नहीं आएगा, बट देन यू स्टार्ट गेटिंग समथिंग। तो यहाँ ये ऊंच नीच आती रहती है। क्यों? क्योंकि देयर इज समवन, यहाँ कोई है जिसे लोगों को फेस करना होता है, जिसे अपने सोशल मीडिया को देखना होता है, जिसे अपनी इमेज को देखना होता है। उसके लिए जो उनको बेहतर लगता है वो करते हैं, बट देयर इज समवन। समझ रहे हैं? तो ये चीजें आपने देखनी होती हैं कि यार उस प्लेटफॉर्म के पास जो है वो किन कंट्रीज में ऑपरेशन करता है, क्या उसकी प्रोडक्ट कोई रियल प्रोडक्ट है, क्या उसका जो नाम है वो कोई रियल नाम है, क्या उसके पास जो है वो कोई समझ लें लाइसेंसेज हैं, कोई रजिस्ट्रेशंस हैं, इस तरह की चीजें मौजूद हैं। तो जब आप एक्सचेंज ऑन के मॉडल को देखते हैं तो आपको इस समझ में आता है कि एक्सचेंज ऑन सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर कंपनी है। एक कंपनी है जिसको आप जान रहे हैं, साल हा साल से जान रहे हैं। एक रियल कंपनी है। वो अच्छा भी कर सकती है, वो बुरा भी कर सकती है, पर कंपनी इज अ रियल कंपनी।
उसकी पॉलिसी गलत भी हो सकती है, उसकी पॉलिसी सही भी हो सकती है, वहां से फायदा भी हासिल हो सकता है, वहां से नुकसान भी मिल सकता है, बट द कंपनी इज रियल। ये आपको यहाँ पे समझ आती है, यहाँ पर आपको पता लगता है देयर इज समवन हु ओन्स इट, जो उसको ऑन करता है। यहाँ पे है कोई जो उसको ऑन करता है कि ये मेरी कंपनी है, मैं इसका फाउंडर हूं, मैं इसका ओनर हूं, मैं इसकी पॉलिसीज बनाता हूं, मैं इसकी स्ट्रेटजीज बनाता हूं, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। इसकी रेगुलेशंस हैं, इसके अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रही थी कि जो है वो 3 बड़े लाइसेंसेस, अगर कोई कम जिनके जिनको लेने के अखराजात मिलियंस डॉलर में हैं, ये हमें पता होना चाहिए। एक्सचेंज ऑन सिर्फ आर्बिट्राज के लिए लाइसेंस नहीं ले रही, बल्कि उसे तो आर्बिट्राज जस्टिफाई करना पड़ता है। जहां जहां लाइसेंस लिए हैं वो पूछते हैं कि ये क्यों चला रहे हो तुम आर्बिट्राज, आप तो क्रिप्टो की एक्सचेंज के तौर पे अपना काम करें, आपको आर्बिट्राज चलाने की क्या जरूरत है, आपको बॉट्स बनाने की क्या जरूरत है। उनको फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इसके जरिए से कस्टमर लाने हैं, ये फॉर जो है वो मार्केटिंग पर्पज है कि आर्बिट्राज के जरिए से या इस मार्केटिंग के जरिए से जो है वो आप कस्टमर लाना चाहते हैं मैक्सिमम। तो वो आपको उल्टा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप इसलिए आर्बिट्राज कर रहे हैं, इसलिए बॉट चला रहे हैं, बॉट एक्स चला रहे हैं, या अभी आप फ्रीडम का एआई फ्रीडम बॉट चला रहे हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन आपके पास 3 बड़े लाइसेंसेस जिनका नाम सुन के कॉन्फिडेंस जाग जाता है, वो मिलने के बिल्कुल करीब करीब हैं। पूरा यूरोप रिलाय करता है मीका के लाइसेंस पे। मीका यूरोप का क्रिप्टो का सबसे बड़ा लाइसेंस है, हर बड़ी एक्सचेंज के पास मौजूद है। और अगर ये क्रिसमस की वेकेशंस ना होती तो आपके पास चंद दिनों में वो खुशखबरी आने वाली थी, जो शायद अब चंद हफ्ते लग जाएंगे। शायद आपको वो खुशखबरी जनवरी के अंदर कहीं जाकर मिले। वो आपको क्रिसमस ना होता तो आपको ये न्यू ईयर की छुट्टियां और ये सारी चीजें इंटरनेशनली होती हैं, तो वो आपको गुड न्यूज जो है, यानी फाइनल अप्रूवल की बात कर रहा हूं, इनिशियल अप्रूवल आपके पास मीका की मौजूद है। मीका मेरा ख्याल MICA है, तो इसकी आपके पास जो है वो इनिशियल अप्रूवल भी मौजूद है। आपके पास स्लोवाकिया की जो है वो फाइनल अप्रूवल मौजूद है, स्लोवाकिया यूरोप का एक कंट्री है, उसकी फाइनल अप्रूवल मौजूद है। आपके पास MSB की रजिस्ट्रेशन मौजूद है, अमेरिका में आप क्रिप्टो का बिजनेस कर सकते हैं। कौन? एक्सचेंज ऑन। आपके पास दुबई का जो वारा लाइसेंस है उसकी इनिशियल अप्रूवल मौजूद है, 3 साल से आप उस प्रोसेस में हैं, उस पे ऑलरेडी मिलियंस लग चुके हैं और वो बहुत करीब है। वो इतना करीब है कि इस वक्त जो उनका प्रोसेस है, उन्होंने यानी जो वारा अथॉरिटी है, वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने अपॉइंट किए हैं अपने अपने टेक वाले लोग और अपने ऑडिट वाले लोग और अपने टेक्निकल लोग, जो एक्सचेंज ऑन को देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट को देख रहे हैं। सैलरी उनको एक्सचेंज ऑन पे करती है और वो कॉन्ट्रैक्ट में है उनके साथ, वो रिपोर्टिंग करते हैं अपने डिपार्टमेंट को। आपके पास आए हैं, वो आपके पास बैठते हैं, आपके ऑफिस में बैठते हैं, आपकी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं, आपको असिस्ट करते हैं। इस चीज को ऐसे मत करना, ऐसे करना, इस चीज को ऐसे नहीं चलाना, ऐसे चलाना। सैलरीज वो आपसे लेते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग किसको करते हैं? अपने डिपार्टमेंट को करते हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 2-4 महीने के अंदर आपकी एक्सचेंज को इस लायक बना दें कि वो फाइनल अप्रूवल ले सके, जो जो कमियां हैं उनको दूर करवा सकें। तो ये जो लाइसेंस है वो इसकी इनिशियल अप्रूवल मौजूद है और फाइनल अप्रूवल कभी भी आ सकती है। मान लें 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में, बट आप एक प्रोसेस में हैं जहां आप अपना अपना आप दे रहे हैं। यस, आई एम द CEO ऑफ द एक्सचेंज ऑन, आई एम द जो है वो क्या कहते हैं, CFO ऑफ द एक्सचेंज, आई एम द साइबर सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफ द एक्सचेंज। आपके पास वो सारे डेजिग्नेशन है, वो सारे लोग हैं जो आपको उस एक्सचेंज, क्योंकि एक्सचेंज को लिस्ट करने के लिए जब गवर्नमेंट लिस्टिंग दे परमिशन देती है तो वो बहुत सारी चीजों को मॉनिटर करना पड़ता है। इसी तरह आपके पास पी वारा का लाइसेंस आपका स्टार्ट हो चुका है, प्रोसेस में है, आपने उसके लिए अप्लाई कर दिया हुआ है। बहुत जल्द कभी भी आपको न्यूज मिल सकती है कि आपके पास NOC आ चुका है, जिस तरह बाइनेंस को मिला है, इस तरह पी वारा में आपके पास भी NOC आ जाएगा। तो आप ये चीज समझें कि आप एक रियल प्रोडक्ट कर रहे हैं। ये मैंने आपको सवाल दिए थे और उनके जवाब भी मैं ही आपको दे रहा हूं कि यस, यू हैव समथिंग रियल, यू हैव समथिंग विच यू कैन कॉल सेफ। सेफ इन द सेंस के प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है जिसको कोई ऑन करता है। ठीक है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, वो एक सेकेंडरी चीज है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आप कर रहे हैं, जिसको आपने प्रमोट करना है, ताकि आप अपने जमीर से पूछ सकें कि मैंने सही फैसला किया था। मेरे पास 10 ऑप्शंस थी, 9 ऑप्शंस ऐसी थी जिनके अंदर ये वाली चीजें नहीं थी और एक ऑप्शन ऐसी थी जिनमें ये चीजें थी।
तो जो मैंने बेहतर जो मैंने किया है उसमें आप अपने आप के सामने जो है वो मुतमिन हो, आप सेटिस्फाइड हो कि जो मैंने किया है वो ठीक किया है। इसके अलावा आपके पास जो है वो दूसरी जो चीज होती है अंडरस्टैंड करने वाले की, वो ये जो करनी चाहिए आपको कि उसका जो मॉड्यूल है, जो बिजनेस मैं प्रमोट करने जा रहा हूं उसका मॉड्यूल है जो वो लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं। आप सबको पता है कि 96 से शायद इंटरनेट जो है, शायद इसलिए बोला है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं है पता, 96 से इंटरनेट ने दुनिया में धूम मचाई हुई है। हो सकता है साल 2-4 साल पहले आया हो, लेकिन कमर्शियली जो है वो 96 से, यानी आप कह लें अब 30 साल हो गए, इंटरनेट ने मचा रखी है धूम। और इंटरनेट के आने के फौरन बाद ही Amazon ऑनलाइन हो गया था, और Amazon ऑनलाइन होने के कुछ अरसे बाद ही Amazon ने एफिलिएट प्रोग्राम शुरू कर दिया था। 28 साल, 27 साल, 25 साल गुजर चुके हैं, Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम हमेशा मजबूत से मजबूत तर हुआ है। क्यों? क्योंकि मॉडल स्टेबलाइज था। आपका जब मॉडल स्टेबलाइज है, आपके पास लाइबिलिटी नहीं है। आपका मॉडल ये कहता है, Amazon का मॉडल ये कहता है कि आप Amazon के एफिलिएट हैं, अगर आपकी वजह से कोई प्रोडक्ट बिकेगी तो आपको पैसे मिलेंगे। अब वो आपने अपना लिंक प्रमोट करना है, चाहे किसी कमेंट में जाके कर दें, चाहे व्हाट्सएप के जरिए प्रमोट कर दें, चाहे किसी वेबसाइट पे लगा दें, चाहे पैसे देके इश्तेहार लगा दें, जहां भी लगाएंगे आपके रेफरल लिंक से, उसने सिस्टम बनाया हुआ है कि आपका रेफरल लिंक किसी ने क्लिक कर लिया तो वो 3-4 दिन के लिए कुकीज में सेव कर देता है कि आप ही उस प्रोडक्ट के बेनिफिट लेंगे। यानी आपके सामने अचानक आ गया था किसी प्रोडक्ट का लिंक, आपने क्लिक किया, जब आपने क्लिक किया तो Amazon सेव कर लेता है कि ये किसके पहली दफा क्लिक कहां से हुआ है। तो वो 3-4 दिन उन कुकीज को सेफ रखता है, 4 दिन बाद वो शायद डिलीट कर दे, फिर आप जब ऑर्डर करेंगे तो वो नई तरीके से डील करेगा। लेकिन अगर आपने किसी के लिंक से क्लिक कर दिया है, 3-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन वो याद रखता है कि किसके रेफरेंस से क्लिक हुआ था, ताकि वो कमीशन दे सके। अब वो मॉडल जो है, मॉडल क्या है? सस्टेनेबल। तो इस वजह से आपको कभी जिंदगी में Amazon का एफिलिएट करना हो तो आपको खुशी खुशी करना चाहिए, आपको ईबे का करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी छोटी से नहीं होता, इसलिए कि मॉडल सस्टेनेबल है। बड़ी तो वो थी नहीं जब लोगों ने उसका एफिलिएट किया, तो छोटी कंपनीज थी, तो बहुत छोटी कंपनीज थी। लेकिन उन्होंने, लोगों ने उस वक्त उनको बड़ी देखकर उनका एफिलिएट नहीं किया। फाइनेंस जब आया तो लोगों ने बड़ी देख के एफिलिएट नहीं किया, वो तो छोटी सी एक्सचेंज थी, जानता ही कोई नहीं था, उसने जगह बनानी थी, लोगों ने उसके मॉड्यूल को देख के एफिलिएट प्रोग्राम किया। तो आपको जब कोई एफिलिएट प्रोग्राम करना है तो आपको उसके बिजनेस के सस्टेनेबिलिटी देखनी है। छोटा बड़ा वो होता रहेगा, कभी वो बड़ा बिजनेस हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, लेकिन आपने सस्टेनेबिलिटी देखनी है कि उसका मॉडल कैसा है। अगर उसका मॉड्यूल ऐसा है जो लॉन्ग टर्म चल सकता है। आज सुबह में एक मीटिंग चल रही थी, उसमें ऑनलाइन व्हाट्सएप पे मीटिंग थी, और जो एफिलिएट्स हैं, एफिलिएट्स में जब मैं टॉप एफिलिएट्स बोलता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि वो लोग जो गाइडेंस कर रहे होते हैं, जो एजुकेशन कर रहे होते हैं, उनको हम टॉप एफिलिएट बोलते हैं। ये मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि किसी भी एफिलिएट का कंपनी की किसी पॉलिसी के अंदर डायरेक्टली कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, कंपनी के किसी बेनिफिट के अंदर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। जो टॉप एफिलिएट्स हैं, ये अपनी राय देते हैं जब उनसे एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में पूछा जाता है। तो वो बताते हैं कि इसको बेहतर कर देंगे तो अच्छा है, हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा, हमारे यूजर को फायदा हो जाएगा, हम जिसको रेफर कर रहे हैं उसको फायदा हो जाएगा। तो ये एक पर्पस होता है। ठीक है, तो उस टॉप एफिलिएट्स के अंदर डिस्कशन हो रहा था, और उस डिस्कशन के अंदर जो है एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस हुई, वो ये थी कि इस मॉड्यूल की, जब हम फ्रीडम की बात करते हैं, जब हम अभी, तो इससे पहले आप जो प्रमोशन कर रहे थे वो प्रमोशन थी आपकी, आप जो है वो आपका क्रांति बोट था, जिसका नाम बॉटेक्स कर दिया आपने, उसकी प्रमोशन कर रहे थे। लेकिन अभी जब आपने एआई फ्रीडम बॉट की प्रमोशन करनी है, तो क्या एआई फ्रीडम बॉट का मॉडल जो है वो सस्टेनेबल है? कितना सस्टेनेबल है? तो अभी वो सस्टेनेबल है। उसमें सवाल ये हो रहा था कि जब उसमें क्वाइन इंटीग्रेशन हो जाएगी, जब आप एक टोकन उसमें देना शुरू कर देंगे, और आपने कहा है कि, यानी कंपनी ने कहा, एक्सचेंज ऑन ने कहा है कि वो टोकन एक बहुत पावरफुल टोकन होगा, वो एक एक ग्रोथ वाला टोकन होगा, और वो आप देखेंगे कि बगैर ट्रेडिंग के उसकी प्राइस बहुत बढ़ेगी। जैसा कि आपको पता ही है कि उसमें ये वाला हमें पता है कि बगैर यूजिबिलिटी के बढ़ेगी। तो वो जैसे मीम टोकन में बगैर यूजिबिलिटी के बढ़ती है, तो उसमें भी बढ़ेगी। तो उस देखें, टॉप एफिलिएट किस मौजू पे बात कर रहे हैं जो अभी हुआ नहीं, किस मौजू पे बात कर रहे हैं कि जब वो होगा, ये मॉडल तो सस्टेनेबल समझ आ रहा है, जब वो होगा तो क्या सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा? क्या उस वक्त में एक्सचेंज ऑन पे कोई प्रेशर तो नहीं आएगा कि यार टोकन जो थे वो लोगों को आपने $100 में दे दिए थे, लेकिन अब वो $1000 के बिकने हैं, तो क्या वो $1000 कहीं एक्सचेंज ऑन के जिम्मे तो नहीं लगेगा? तो ये टॉपिक वो डिस्कस कर रहे थे बिफोर टाइम, टू अंडरस्टैंड
उस पे कंक्लूजन नहीं निकल सका, लेकिन बिफोर टाइम अंडरस्टैंड करने के लिए ये सवाल रख रहे थे कि ये सस्टेनेबिलिटी को तो डैमेज नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, कि आपका मॉड्यूल जो है वो कितना वो रिलायबल है। और यहाँ पर अच्छी बात ये है कि इतने सारे चीजें यहाँ पर होती रहती हैं कि अब आप ये समझ लें कि आपका जो एफिलिएट होता है वो भी मेच्योर है। जिस तरह, मजाक की बात है, लेकिन जिस तरह एक मरीज जो होता है वो आधा डॉक्टर भी हो जाता है, क्योंकि उसको इतने इलाज करवाए होते हैं कि उसे पता होता है कि क्या क्या चीजों से आप ठीक हो सकते हैं और किन किन चीजों से आप ठीक नहीं होंगे। तो इसी तरह जो एक्सचेंज ऑन के एफिलिएट्स हैं वो इतनी चीजें देख चुके होते हैं, इतने चैलेंजेस देख चुके होते हैं कि वो भी आधे आधे टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड ही हैं। वो पूछ रहे होते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक्सचेंज में उन्होंने एक बड़ा अच्छा निजाम है कि एक दूसरे की हेल्प भी की जाती है। इससे पहले कि एक्सचेंज ऑन की सपोर्ट कोई रिप्लाई करे, कोई ना कोई आंसर कर देता है। आपस में ग्रुप्स बन रखे हैं, जिन ग्रुप्स के अंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। किसी ने कहा कि मेरे साथ ये हुआ है, तो दूसरे ने इमीडिएटली बताया कि ओके, टेक वाले पता नहीं कब देखेंगे, कब जवाब देंगे, लेकिन ऐसे करके ऐसे कर लो तो ठीक हो जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे काफी जो है वो चीजें आसान रहती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हमने दूसरी चीज, पहली चीज जो हमने डिस्कस की है वो ये कि बिजनेस रियल है, बिजनेस कोई उसके लिए अकाउंटेबल है, बिजनेस सेफ है। दूसरी चीज हमने बात की कि उसका जो मॉड्यूल है वो कितना है, वो शॉर्ट टर्म वाला है या लॉन्ग टर्म वाला है। तीसरी चीज जो होती है वो कंप्लायंसेस होते हैं, जिसके बारे में मैंने बात की कि कंप्लायंसेस जो है वो चल रहे हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे बिजनेस में या एफिलिएट को कन्विंस नहीं करना होता, और ना उसको किसी को कन्विंस करना चाहिए। दिस इज नॉट कॉल्ड कन्विंसिंग। अगर आप कन्विंसिंग मॉडल पे काम करेंगे तो आप यानी आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे ना। कन्विंस का मतलब होता है कि कोई किसी बंदे को आपने अपनी बात से जो है वो मुतमिन कर लिया और आपने उसको खुद ट्रैक दे दिया। ये नहीं करना है। आत्माराम जी शुक्रिया, आत्माराम वर्मा जी, धर्मा जैन जी, छावन जी, ओपी मसूद खान जी, बुच्चा मतकामी जी, सिंह सर, अनिल कुमार जी शुक्रिया। अनिल कुमार जी बरेली से, यूपी से। और मुझे पता लगा बरेली में वो जो गाना है झुमका गिरा रे, उसी के नाम पे वहां एक बड़ा मोनूमेंट लगा है किसी झुमके का, बाय द वे। तो जो आपका जो कह ले कि आपका जो मूड है वो कन्विंसिंग नहीं होना चाहिए कि मैं कन्विंस कर रहा हूं। मैं किसी दूसरे को, आप क्यों कन्विंस कर रहे हैं? आपने कन्विंस नहीं करना। एफिलिएट का काम कन्विंस नहीं करना होता। आपने ये समझना है, Amazon के एफिलिएट्स लोगों को ईमेल्स और मैसेज करके कन्विंस नहीं करते कि प्लीज ये प्रोडक्ट एक बार जरूर ट्राई करें। वो एफिलिएट हैं, वो सेल्समैन नहीं हैं। इसलिए उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सिर्फ उसको प्रमोट करना है। और आपने क्या करना है, आपने एजुकेट करना है। फैसला यूजर का होना चाहिए। आपने कन्विंस करके क्या लेना है, आपने उसको एजुकेट करना है। इस लफ्ज पे मैं फिर जोर दे रहा हूं। आप इस पूरे सेशन में कहीं मुझे कन्विंस करता हुआ नहीं पाएंगे कि मैं आपको कन्विंस करूं कि ये प्रोडक्ट या ये कंपनी या ये एक्सचेंज दुनिया में इसके बाद कुछ नहीं है और इससे पहले भी कुछ नहीं था। मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं कि ये क्वालिटीज आपको एक्सचेंज ऑन में मिल रही हैं तो जरूर लीजिए, नहीं मिल रही तो मत कीजिए। ये आप पे मैं छोड़ रहा हूं, हर सुनने वाले पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो ये एजुकेशन है, लेकिन मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं, एट द सेम टाइम एजुकेट कर रहा हूं। इस एजुकेशन पे आपको ये समझ आएगी कि जो अब आपके पास इल्म आ गया है वो आपको फैसला करने में सहूलत देगा। आपने कभी जिंदगी में गौर नहीं किया कि ये तकदीरें लिखने की क्या जरूरत थी ऊपर वाले को? जिस जो जो यूनिवर्सल, जो यूनिवर्स का क्रिएटर है, उसे ये जो सारा कुछ कर सकता है, वो आपके मेरे रोड मैप भी खुद ही लिख देता और हमें अकाउंटेबल भी ना बनाता। वो कहता है कि यार मैंने मैंने जो है वो गोलगप्पे या पानीपुरी बेचनी है और आपने कंपनी का सीईओ बनना है। स्ट्रगल खत्म थी। मुझे पता होता मैंने बेचनी ही पानीपुरी है, मुझे स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है। भेलपुरी बेचनी है मुझे, ठीक है, और आपको पता होता कि मैंने तो एक कंपनी का सीईओ बनना है, आपको स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं थी। वो आपको बता देता चीजें कि भाई टेंशन ना लो, तू अभी नहीं मरता। तो मुझे जरूरत ही नहीं थी हेल्थ केयर की प्रॉब्लम्स की। मैं कहता मैंने मरना ही नहीं अभी, मुझे क्या टेंशन है, मुझे चीजें प्लान करने की जरूरत ही नहीं थी। तो उसने भी आपको
इख्तियार दिया है, आपको अथॉरिटी दी है, दोनों रास्ते मौजूद हैं, गलत और सही दोनों क्रिएट किए, वो गलत बनाता ही ना, तो गलत पे कौन जा सकता था? अगर वो गलत रास्ता बनाता ही ना, वो आप समझ लें, मैं डेविल कह लेता हूँ, शैतान कह लेता हूँ, वो उसको फ्रीडम ही ना देता कि तू गलत रास्ते क्रिएट कर, तो कौन था जा सकता? जब दूसरा रास्ता ही नहीं होता तो कौन जाता है? मगर उसने दोनों रास्ते दिए और आपको नॉलेज, विजडम, ब्रेन दिया कि चूज करो वेयर यू वांट टू गो, ऑन द गुड वे और ऑन द रॉन्ग वे। उसने आपको इख्तियार दिया है कि आपने चूज करना है। सिमिलरली आप ये करेंगे अपनी जिंदगी में कि लोगों को एजुकेट करेंगे, दे हैव टू डिसाइड। आप कन्विंस नहीं करेंगे, आप एजुकेट करेंगे ताकि बंदा फैसला कर सके। एक मेरे सामने एक दुख भरी एक बात आई है, वो मैं शेयर करता हूँ। मेरे एक भाई हैं जो मुझे सिंगापुर में मिले थे, मैं नाम उनका इंटेंशनली नहीं ले रहा, वो एक्सचेंज उनका पार्ट थे, और उन्होंने मुझे बताया, अब बताया है कि मैं मेरी जो है वो बेटी की शादी के लिए कुछ फंड्स रखे थे, वो मैंने एक्सचेंज ऑन में लगा दिए हैं। और हालांकि मेरे से उम्र में बड़े हैं, लेकिन मैंने उनको फिर कहा कि यू शुड हैव नॉट डन दिस, आपको ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ये, अब अगर किसी ने उनको कन्विंस किया तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू दैट। ये मैं मल्टीपल टाइम कह चुका हूं कि आपको अपनी जो है वो किसी अजीज या किसी सेंसिटिव चीज के लिए आपके बच्चों की स्कूल फीस उठा के नहीं लगा देनी। आप एक बिजनेस के मॉडल में आ रहे हैं तो उतना ही लगाइए जितना आप एक्चुअली अफोर्ड करते हैं लूज करना। मैं फिर आपके साथ शेयर करता हूं, मैंने अभी कल रात के अंदर कोई 400-500 डॉलर का नुकसान कर लिया ट्रेडिंग में। मुझे जरा दुख नहीं हुआ क्योंकि मैं 400-500 डॉलर ये सोच के लगाए थे कि ये चले भी गए तो ओके है। मैं उठा और मैंने सुबह मैसेज देखा, मैंने उतने ही रखे थे कि जब मैक्सिमम नुकसान होगा तो ये होगा। मुझे ऐसे ही एक सेकंड के लिए ही हुआ बस, ओ यार कोई बात नहीं, बट दैट्स ऑल बिकॉज आई अफोर्ड टू। मे भी हो सकता है मैं एक महीना ना करूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन मैं वो नहीं किया मैंने कि यार मैं उठता परेशान होता, मैं दवाइयां खाता और मैं सोचता कि अब मुझे ना सुसाइड कर लेनी चाहिए क्योंकि मेरा लॉस हो गया, मैं इसको पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, चले मैंने 2 लाख का किया होता तो मैं कितना नुक्स परेशान होता, और वो 2 लाख किसी की होते तो कितना परेशान होता। तो इसलिए जब आप बिजनेस में आ रहे हैं तो आपके पास भी ये वाली चीज रहनी चाहिए कि आप एजुकेट करें लोगों को और खुद भी एजुकेट होकर फैसला करें। जब आप एजुकेट होंगे तो आप पूरा रिस्क एनालाइज कर सकते हैं, आपको पूरा रिस्क एनालाइज करना चाहिए। मैं उनको जो मैंने दोस्त की एग्जांपल दी है उनको ये कहा जा सकता है कि आप मैनेज करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर यही काम उन्होंने किसी ऐसी कंपनी में किया होता जहां सोल्यूशन का वादा तक ना होता, जहां कोई आपको ये भी कहने वाला ना होता कि बस जनवरी शुरू होने दे मसला हल हो जाएगा, कोई ये कहने वाला ना होता कि फरवरी में तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, तो फिर आप क्या करते? फिर तो आपके पास कोई सोल्यूशन ही ना होता। लेकिन आप चलें, इस हवाले से खुशकिस्मत है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे थे वहां कोई है कहने वाला कि डोंट वरी, कोई बात नहीं, ये टाइम गुजर जाएगा, निकल जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये वाली चीज, जब आप किसी को जो है वो एजुकेट करेंगे तो आपने एजुकेट करना है, आपने उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन पूरी दे देनी है ताकि वो फैसला कर सके। क्योंकि चॉइस किसकी रहनी चाहिए? चॉइस उस यूजर की रहनी चाहिए। और यही चीज है जो आपके बिजनेस में भी सस्टेनेबिलिटी लाएगी। आपका बिजनेस मॉडल सिर्फ ये नहीं कि कंपनी क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आप फॉर एग्जाम्पल लोगों से वादा कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल है, बिजनेस मॉडल कहता है कि फ्रीडम अकाउंट के अंदर आपका जनरेशन 5% भी हो सकता है और 0.005% भी हो सकता है, और आप वादा कर रहे हैं कुछ ना 5.5 से नीचे तो कभी जाएगा ही नहीं। आप कैसे ये वादा कर सकते हैं? आपने उसको एजुकेशन देनी है, उसने डिसाइड करना है कि हो सकता है पूरे महीने में मिला के मेरे को 5% ही बचे, या पूरे महीने में मुझे 10% भी आ सकता है, या पूरे महीने में मुझे 2% भी आ सकता है। ये उसने करना है, ये उस पे छोड़ना है आपने, ये बड़ा जरूरी है। आपको पता है हॉलीवुड की मूवीज इतना बिजनेस क्यों करती हैं? ये आप सरप्राइज हो जाएंगे जान के, क्योंकि वो एंडिंग आप पे छोड़ते हैं, वो एंड आप पे छोड़ते हैं, वो कभी भी कंक्लूजन नहीं देते। हमारी फिल्म कंक्लूजन देती है। हमारी मूवीज जो होती हैं, हॉलीवुड की मूवीज हों, लॉलीवुड की मूवीज हों, पाकिस्तानी इंडस्ट्री को कभी कभी लॉलीवुड बोल देते हैं, ठीक है, तो हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो कंक्लूजन देती हैं, फैसला देती हैं, और सब हंसी खुशी रहने लग पड़े। यहाँ फैसला देके खत्म करती हैं कि सब ने मिलके एक तस्वीर खिंचाई, आपस की नफरतें दूर हो गई, मोहब्बतें बढ़ गई, एक दूसरे को कबूल कर लिया, और जो है वो एक दूसरे के साथ खड़े हो गए, और पिक्चर क्लिक हो गई, और जी अब सब हंसी खुशी है, आगे कोई परेशानी नहीं जिंदगी में।
लेकिन जब हम किसी ऐसी मूवी को देखते हैं जो रियलिस्टिक बेस्ड मूवी होती है, तो पता लगता है कि बंदा मौत के मुंह से बच के आया, पर पता नहीं कि अगले 2 सेकंड बाद फिर दोबारा मौत के मुंह में ना चला जाए। वो हँसी खुशी नहीं रहना शुरू करता, क्योंकि वो यूजर पे छोड़ देते हैं, देखने वाले पे, व्यूअर पे छोड़ देते हैं कि यार तू बता कि क्या ये दोबारा 2 मिनट बाद बचेगा, कि ये इतने सारी स्ट्रगल करके अपने लिए सिर्फ 2 मिनट ही कमाए हैं, क्योंकि आगे फिर एक आग का दरिया है, आगे फिर एक कुआं है, आगे फिर एक खड्डा है। तो वो आपने जज करना है, जिससे आप नतीजा निकालेंगे कि हाँ, ये फिल्म नहीं थी, तो असल जिंदगी की कहानी है। इंसान एक मुसीबत से निकलता है और दूसरी में चला जाता है, या उसके पास खुशियां आती हैं तो वो आरजी होती हैं, दुख आते हैं तो वो आरजी होते हैं, और इसी का नाम जिंदगी है। समझ रहे हैं बात ये वाली मेरी? उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। जिस तरह के आपके इमोजी आ रहे हैं मुझे, उससे मुझे लग रहा है कि समझ आ रही है। सरप्राइज वाले इमोजी मुझे समझ नहीं आ रहे, तालियां समझ में आ रही हैं, दिल समझ में आ रहे हैं, हंसने वाले भी समझ में आ रहे हैं, क्लैपिंग भी समझ आ रही है। ये वाला नहीं समझ आ रहा, ये वाला जो अभी आया है ड्रीमर की तरफ से, कि सरप्राइज है आप, या वाओ है बेसिकली, ये भी समझ आ रहा है, पॉपकॉर्न वाला, कॉर्न वाला, तो ये सेलिब्रेशन वाला। तो यानी आपको जो आपके पास तीसरी चीज है, चौथी चीज जो मैंने अभी बताई वो है एजुकेशन। अगर आप लिख पा रहे थे तो कमाल ही है। मैं समझता हूं कि अगर आप लिख पाए तो आप फिर एक दफा गौर करिए, चीजें आपके मेरिट पे उतरती हैं तो फिर आपको चीजों को आगे बढ़ाना होता है। कुछ ऐसा नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है। आपको अपनी जिंदगी को भी सस्टेनेबल बनाना है, आपने भी लोगों को फेस करना है, आपने भी अपने आप को फेस करना है। तो इसलिए आपके पास ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि फलाने ने कहा तो मैंने कर दिया। ठीक है, आपको खुद अपना डिसीजन करना है, और आपने दूसरों की भी हेल्प करनी है डिसीजन करने में। ठीक, तो ये वाला एक जो चीज है वो आपके लिए जरूरी है। और राइट टारगेट करें ऑडियंस को, जिनके साथ आप बात कर रहे होते हैं, उन्हीं उन्हीं के साथ जो है वो आप मैक्सिमम शेयरिंग करें। और यानी आप खुद आपने कैटेगराइज करना है कि किसको मैंने किस तरह से गाइड करना है। ये आपकी, आप अपने आप की इंप्रूवमेंट भी होती है। आप सबको एक तरीके से नहीं गाइड कर सकते, आपको हर एक के कैलिबर के एतबार से बताना पड़ता है। आपके पास मुख्तलिफ लोग होते हैं, तो आप उनके, आप ये देखिए कि एक बहुत ही संजीदा आदमी है, यानी इतना संजीदा आदमी है कि यानी मैं इसमें आर महसूस नहीं करता कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अगर होते तो मैं उनके पाँव में बैठ के दबाना अपने लिए फख्र महसूस करता। एक आलिम की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन मैंने कई लोगों को उनका मजाक उड़ाते हुए देखा। बात आपने समझनी है। मैं, अगर वो मौजूद होते, अगर वो जिंदा होते, तो मैं आज के दिन में ये मीटिंग छोड़ के, दुनिया के सारे काम छोड़ के, उनके पैरों में बैठ के उनके पैर दबाना फख्र समझता। लेकिन ऐसी हस्ती को, ऐसी शख्सियत का मैंने किसी को, और बहुत सारों को मजाक उड़ाते देखा है। इसका मतलब ये है कि कभी ऐसा हुआ है कि वो ऐसी कोई बात की उन्होंने, जो जिसको समझ में आई, उसकी, उसके लिए वो इतना काबिल एहतराम हो गया है कि वो उसके पैरों में बैठ सकता है। और जिसको समझ नहीं आई, उसके लिए वो मजाक की बात है, उसके लिए वो नॉनसेंस था। समझ रहे हैं? तो आपको लोगों के कैलिबर के मुताबिक बात करनी है, जिससे आप बात कर रहे हैं उसके कैलिबर के मुताबिक बात करनी है। और जिस चीज को आपने अवॉइड करना है, शाहबुद्दीन जी बांग्लादेश से हमारे साथ हैं, सुरिंदर इनोवेशन क्लब से हैं, अकबर खान जी लखनऊ से हैं, तनवीर भाई हैं इनोवेशन क्लब, जिन्होंने आ, वो आपका, यानी जो मैं बात कर रहा हूं, हो रही है क्लियर? कि आपको लोगों को उसमें, हाइप में, या लोगों को उसमें नहीं लाना होता कि यार आप उनको लालच में लेकर के आए। अगर बिजनेस लॉन्ग टर्म है तो लेट्स गो स्लोली। बिजनेस लॉन्ग टर्म है तो बेस बनाकर करिए, अच्छे तरीके से करिए, समझ कर करिए, समझा कर करिए। ये बात है सर। तो मेरी तरफ से इतना ही है। और आज के सेशन में अगर मेरे साथ, मैंने देखा था थोड़ी देर पहले मौजूद थे महेश शर्मा जी थे। अगर वो अभी भी मौजूद हैं तो आई वुड लाइक हिम टू टॉक, कि अगर वो कुछ कहना चाहें तो आज के इस सेशन में वो बात कर सकते हैं। महेश जी, आपको मैंने एज ए को होस्ट किया है इस सेशन के अंदर। आप कुछ कहना चाहेंगे तो हम आपके लफ्जों को सुनकर जरूर जो है वो उससे फायदा उठाएंगे। थैंक यू। थैंक यू जी भाई, थैंक यू। सभी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। जैसा कि जी भाई आपने चीज़ों को रखा, वाकई में जिंदगी में भी कई ऐसे लम्हे आते हैं जिनको हमें खुद से रियलाइज करना पड़ता है। कहीं ना कहीं हम सभी एक इंसान हैं और हम इंसान गलती को पुतला है, तो गलतियां हम लोग से होती हैं, लेकिन उन गलतियों से हमको सीखना चाहिए। और ये ह्यूमन नेचर है कि अगर
हम गलती से सीखते हैं तो आगे आने वाला जो समय होता है वो बहुत बेहतर हो जाता है। तो जो भी समय हम लोग का बीता है या जो समय आने वाला है, तो इस बीते हुए समय से सीख लेके हम आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक नया साल आपके सामने आ रहा है। और ये सिस्टम जो है, ये कोई एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए तो बना नहीं है। पहली बात तो ये है। तो हमें लॉन्ग टर्म की प्लानिंग जो करनी है, उसको संजीदगी के साथ सोच के चलना है। ये ठीक है कि हर्डल्स आते हैं और आए भी हैं, लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि हम बस इसी में खो जाएं और आगे की बिल्कुल ना सोचें। आगे का भी देखना है और प्रेजेंट टाइम को मजबूत करते हुए आगे चलना है। जी भाई हो जाए, मैं हो जाए, या जो भी जिस सिस्टम के साथ लगा हुआ है, और वो सभी लोग जो सिस्टम के प्रति ईमानदारी के साथ सोचते हैं, समझते हैं, उन सबको आप सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अपना समय निकाल के हमें एजुकेट करने के लिए आते हैं, आपको एजुकेट करने के लिए आते हैं। तो मैं यही कहूंगा आप सबसे दोस्तों कि समय बदलता रहता है, समय कभी एक सा नहीं रहता। ये समय बदल रहा है, उस बदलते समय में हमें एक साथ रहना है और आगे बढ़ना है। जी भाई ने आज बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो अगर आप समझेंगे ना, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि किसी के भी पैसे को बिना एक कन्विंसिंग पावर, जो आप बताए कन्विंस कर रहे नहीं, वो जितना अपनी इच्छा से कर सकता है, उस हिसाब से आगे चलना चाहिए आदमी को लेके। तो इन सब चीजों को हम सीखेंगे और उस सीख से आगे आने दिनों में हम अपनी टीम को एजुकेट भी करेंगे। थैंक यू। जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा आखिर में, हमारे पास थोड़ा टाइम बचा है। हमारे साथ हमारे एक और बहुत प्यारे भाई टॉप एफिलिएट्स में से एक हैं, शिवेश कुमार जी। मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ बोलें ताकि फिर इसके बाद हम सेशन को एंड करें। जी शिवेश जी, आपके पास अनम्यूट है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। और अगर आप जी जी, जी, थैंक यू। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। जैसे कि अभी एक एग्ज़ाम्पल के साथ जी भाई ने बताया कि रात में एक डिस्कशन हुआ था कि हम लोग वो करना चाहेंगे अगले दिन, बट टेक्निकल इश्यू की वजह से या टीम अवेलेबल नहीं होने की वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई। तो कई बार क्या होता है कि हम करना चाहते हैं कुछ और हो जाता है कुछ और। तो ये ज़िंदगी का ऐसे ही है कि जैसे ज़िंदगी में सरप्राइज़ गिफ्ट आते हैं, वैसे सरप्राइज़ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो हर हाल में हमें साथ रहना है और हम लोग साथ हैं। और अप्स एंड डाउन्स आप लोग देखते आए हैं इनोवेशन फैक्ट्री के साथ। कल की मीटिंग में भी मैंने कहा था कि इनोवेशन फैक्ट्री के साथ चलना एक अलग ढंग का अनुभव है। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, सारे प्रयास आपके सामने हैं। जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें कुछ ऐसे एसेंशियल खर्च थे, जो अर्जेंट में करने आवश्यक थे, ताकि एक्सचेंज ऑन को एक बड़े मुकाम तक पहुँचाया जा सके। और वो सारी चीज़ें जो अभी लग रही हैं कि कुछ कमी के रूप में हैं, वो कुछ दिन में बेनिफिट के रूप में दिखाई देने लगेंगे। और जो भी मैक्सिमम हो सकता था, जी भाई ने उसका भी ज़िक्र किया कि हर तरह का डिस्कशन किया गया है लीडर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ। तो जो बेस्ट हो सकता है, वो रिज़ल्ट 1-2 दिन में दिखाई देने लग जाएगा। और हार्डली जब सारी टीम अवेलेबल होगी 2 जनवरी तक, तो वहाँ से रिज़ल्ट आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि अभी किसी को मोटिवेशन की आवश्यकता है। थोड़ा-सा समय जो हार्ड टाइम है हम लोगों के बीच में, उसे कहते हैं ना कि वक़्त के बारे में एक ऐसा बात बोलो, जो अच्छा भी लगे और बुरा भी लगे, कोई बात नहीं। तो वक़्त के साथ अच्छी बात ये है कि वो कट जाएगा, चाहे वो अच्छा वक़्त हो या बुरा वक़्त हो। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि बस वो कट जाएगा और हम सब लोग फिर से सिस्टम को और अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर पाएँगे। थैंक यू जी भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया, सब सुनने वालों का शुक्रिया। और कल संडे है, कल मैं कुछ और प्लान करूँगा अगर मैं कर सका तो। मुझे श्योर नहीं है, मुझे अपने शेड्यूल का खुद पता नहीं होता। मेरी सोने-जागने की टाइमिंग और मेरे मुख्तलिफ चीज़ें मैंने करनी होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और साथ-साथ फिर मैं एक्सचेंज ऑन का एफ़िलिएट हूँ, तो फिर यहाँ पर भी वक़्त देना पड़ता है। और लेकिन कल मैं कोशिश करूँगा कि मैं यूट्यूब पे कुछ कर सकूँ, अगर कर सका तो, वादा नहीं। और थैंक यू वेरी मच, अपना ख़्याल रखिए। और जो चीज़ें अब आपके सामने हैं, उसके एतबार से अपने लिए फ़ैसला करिए, मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, इन सब सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। और आप उसमें इनिशिएटिव ले सकते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है, जो कोशिश करता है, वो उसका फल ज़रूर पाता है। ये हो नहीं सकता कि कुदरत का असूल है, चाहे कोई खुदा को माने या ना माने, चाहे वो
इस कायनात के अपने आप बन जाने का यकीन रखता हो, फिर भी उसे पता है कि कभी मेहनत रायगा नहीं जाती, आपकी एफर्ट्स कभी जाया नहीं होती, वो कहीं ना कहीं आपको पे करती हैं। मैंने इसलिए कहा कि अगर कोई कायल ना भी हो कि किसी ने ये दुनिया बनाई है, तो तब भी वो ये मानता है कि यूनिवर्स आपको पे बैक करती है। आपने अक्सर जुम लोगों ऐसे सुना है, ऐसे लोगों को जो जिनके पास कोई भी रिलीजन नहीं है, और वो तब भी ये बात कर रहे होते हैं कि आपको यूनिवर्स खुद पे बैक करती है जब आप गुड डीड्स करते हैं। तो इस तरह जब आप कुछ अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे, तो वो जिंदगी में कहीं ना कहीं रंग लाएगी। कभी ऐसे होता है कि हमने एक काम में बहुत मेहनत की, वहां रिजल्ट नहीं मिला, और दूसरे काम में बस शुरू ही किया तो रिजल्ट मिल गया। वो दरअसल आपकी पहली दफा की हुई मेहनत का रिवॉर्ड होता है, जो आपको ऊपर वाला दे रहा होता है कि आपने कहीं मेहनत की थी, आपको लगा ये जाया होगी, लेकिन वो जाया नहीं होती, वो कहीं ना कहीं पे बैक करती है। तो इसलिए कोशिश करें, हिम्मत जारी रखें, मेहनत करते रहें राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर, और सही तरीके से आगे बढ़ें। जिंदगी में कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी, क्योंकि हमें जो है वो सिर्फ हमारे बस की चीज ये है कि एफर्ट्स करना, और जो रिजल्ट्स हैं वो फिर जो है वो कुदरत की तरह सब मिलते हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखिए। आप सब मेरी दुआओं में हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, और फिर मिलते हैं।